क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आपको त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप सब एकदम फटाफट ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए वीडियो, ठीक है। क्योंकि अभी हम त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अभी आपको हम हिसाब बताएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप सब एकदम जुड़ जाइए फटाफट। तो चलिए, आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन है क्या, देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो कोण बी का मान है। ऑप्शन दिया है 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। समझे ना प्यारे दोस्त। तो इसमें आपको एक हम परिमेय बताए थे, पाइथागोरस परिमेय बताए थे, ठीक है। तो ये पाइथागोरस परिमेय पे ही आधारित है, समझे ना। तो चलिए एक क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज पहले बना लीजिए। क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज हम बना लिए, ठीक है। तो चलिए अब इसका क्या करेंगे, नाम धर देंगे। क्या करेंगे, नाम धरेंगे। देखिए बी समकोण ले लिए, कौन बी है ना प्यारे दोस्त, ये कौन बी पूछ रहा है, तो कौन बी यहां लिख देंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ बी लिख दें ना, AC, ABC नाम बैठा दिए। एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो यदि त्रिभुज ABC में कोण एस यदि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो कोण B का मान होगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो आपको एक पता होगा प्यारे दोस्त, ये होता है 90 डिग्री, समझे ना। ये होता है 90 डिग्री, और ये भी होता है क्या जानते हैं, 90 डिग्री, और ये भी होता है कितना, 90 डिग्री, समझे ना। तो त्रिभुज का अगर जो तीनों कोण का मान होता है, वह तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है तीनों कोण का मान, समझे ना प्यारे दोस्त। तो अब इसको हमको क्या करना है, कोण बी का मान पूछ रहा है। तो कोण बी का मान मेरा यहाँ पे है, कितना है, 90 डिग्री है, समझे ना। तो कोण बी का मान मेरा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 90 डिग्री हो जाएगा, समझे ना। तो ऑप्शन आपको किधर नजर आता होगा, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, 90 डिग्री। इसका कोण बी का मान 90 डिग्री होगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो कुछ नहीं दिया था, सिर्फ यहाँ पे बी दे दिया था, और यहाँ पर ए ले लिए, यहाँ पे सी ले लिए। तो कोण का मान पूछ रहा था ना, कोण बी का मान बताइए मेरे प्यारे दोस्त, है ना। तो कोण बी का मान 90 डिग्री ले लेंगे, समझे ना। तो त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जैसे ये पूछा बी नंबर, तो बी कितना हो जाएगा, 90। उसी प्रकार से ए पूछता तो 90, सी पूछता तो 90 होता, समझे ना। तो चलिए इस क्वेश्चन में अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा मेरे प्यारे दोस्त। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं, समझे ना। आसान होता है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीका से बना सकते हैं, समझे ना। एक लॉन्ग प्रोसेस से बना सकते हैं, एक शॉर्ट प्रोसेस से बना सकते हैं, समझे ना। तो चलिए इसको जो होता है पहले हम शॉर्ट बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव अगर जो क्वेश्चन पूछेगा तो हम शॉर्ट लेवल से बनाएंगे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो शॉर्ट लेवल बनाने के लिए रूल होता है। तो यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 100:144 है, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा A बराबर 10:8, B बराबर 12:10, C बराबर 10:12, D बराबर 10:13 होता है, ठीक है। तो इसको दो प्रोसेस से इसको सोल्यूशन करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। एक शॉर्ट लेवल से करेंगे, एक लॉन्ग प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। तो अभी हम शॉर्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, इसलिए हम शॉर्ट प्रोसेस से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, दो समरूप त्रिभुज है, मतलब क्या होता है, दो समरूप त्रिभुज जहां पर बात चलेगा, तो दो समरूप मतलब समझ रहे हैं, दो त्रिभुज क्या है, बराबर है, समझे ना। दोनों त्रिभुज बराबर है, समझे ना। तो अब देखिए उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, समझे ना। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, यहां लिख देंगे, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्त, 100:144, समझे ना। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 100:144, समझे ना। 100:144 दिया हुआ है। तब इसमें पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या उसकी संगत भुजा का अनुपात याद करें। क्या बोल रहा है,
उसकी संगत जो भुजा होगा ना, उसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे संगत संगत भुजा का अनुपात। समझे ना, संगत भुजा का अनुपात पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो जब भुजा की बात आएगा तो ये 100 जो है ये किसका स्क्वायर है मेरे प्यारे दोस्त, ये 10 का स्क्वायर है ना, तो हम यह लिख सकते हैं 10 अनुपात यह 144 किसका स्क्वायर है, ये क्या है 12 का स्क्वायर है। समझे ना, तो क्या आया संगत भुजा का अनुपात कितना आ गया 10:12 आ गया। समझे ना, तो ये ऐसा ट्रिक आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर क्षेत्रफल से भुजा निकालना है तो उसमें चेक करना पड़ेगा क्षेत्रफल किसका स्क्वायर है। समझे ना, तो उसी प्रकार से 100 किसका स्क्वायर था 10 का, तो 10 लिख देंगे। यहाँ पर 144 किसका स्क्वायर था 12 का, तो 12 लिख दिए। तो संगत भुजा का अनुपात कितना निकल गया 10:12 निकल गया। समझे ना, तो चलिए इस शॉर्ट प्रोसेस से आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें ऑप्शन आपका कितना आ गया, ऑप्शन आपको 10:12 सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अगर समझने में भी कोई भी कठिनाई हो तो आप सब कमेंट कर सकते हैं, ये शॉर्ट प्रोसेस है मेरे प्यारे दोस्त। समझे ना, तो चलिए एक क्वेश्चन और आपके बोर्ड पे लेते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, शॉर्ट फॉर्म से इसको सोल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन दो तरीका से बनेगा, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन कर रहे हैं इसलिए हम इसको शॉर्ट फार्मूला से सोल्यूशन कर देंगे। समझे ना, तो चलिए कुछ नहीं करना है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। इसमें प्यारे दोस्त क्या है, भुजा दिया हुआ है त्रिभुज का। समझे ना, तो भुजा दिया हुआ है तो इसमें बोल रहा है कौन चीज निकाले जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। समझे ना, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको दिया क्या हुआ है जानते हैं, त्रिभुज का संगत भुजा क्या है, त्रिभुज का संगत भुजा भुजा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4:9। क्या बोला, त्रिभुज का संगत भुजा 4:9 दिया हुआ है। समझे ना, तो पूछ रहा है किसका जानते हैं, पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल का अनुपात, यही पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो जब भी आप एक बात ध्यान में रखिएगा, भुजा दिया हुआ है, अगर क्षेत्रफल बोलेगा निकालने के लिए तो भुजा को क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो क्षेत्रफल आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो देखिए भुजा क्या है यहाँ पे 4 है, इसको स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 4 × 4 16 हो जाएगा अनुपात। अब इसको भी स्क्वायर कर दीजिए 9×81। समझे ना, तो ये आपका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया, किसका क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। समझे ना, तो क्या बोल रहा था निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 आ गया मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखिए इसमें क्या टच कर रहा है, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो आप इस तरह से ऑब्जेक्टिव को सोल्यूशन कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं आपके बोर्ड पे। वीडियो कैसा लगा, इस ये ट्रिक आपको कैसा लगा, शॉर्ट फॉर्म अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा। समझे ना, तो चलिए चौथा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखेंगे। समझे।